आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीम बॉयलर, इंजन, नोजल्स एंड टरबाइन का प्रैक्टिस टेस्ट का सेट नंबर 7वां, सेवेंथ सेट है ये। सेवेंथ सेट का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। रैंकिन साइकिल की दक्षता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ये डिक्रीजिंग इनिशियल स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो हमारे पास इनिशियल स्टीम प्रेशर और टेम्परेचर होता है उसको अगर कम कर दिया जाए तो रैंकिन साइकिल की जो एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग इनिशियल स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये करेक्ट इसका आंसर है द स्टीम इज एक्सपांडेड इन नोजल्स ओनली एंड देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ड्रॉप। क्या करते हैं, स्टीम जो होती है वो एक्सपांड होती है नोजल्स के लिए और इसके द्वारा हम प्रेशर ड्रॉप और हीट ड्रॉप करते हैं। तो इम्पल्स टरबाइन का मेन वर्क होता है, हमारे पास काम होता है स्टीम नोजल के लिए एक्सपांड करती है, उसके द्वारा हम प्रेशर ड्रॉप और हीट ड्रॉप को। हमारे पास क्वेश्चन है इन इम्पल्स टरबाइन, आंसर हो जाएगा द स्टीम इज एक्सपांडेड इन नोजल्स ओनली एंड देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ड्रॉप। अगला क्वेश्चन है फॉर द सेम डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ ट्यूब अ वाटर ट्यूब बॉयलर हैज हीटिंग सरफेस एज कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर। जब हम ट्यूब के समान व्यास और मोटाई के ट्यूब में हम अगर सेम डायमीटर और सेम थिकनेस का अगर हम ट्यूब लें और उसमें हम फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में वाटर ट्यूब बॉयलर में हीटिंग की सतह कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा मोर, ज्यादा होती है। फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में वाटर ट्यूब बॉयलर की जो हीटिंग सरफेस होती है वो ज्यादा होती है, मोर होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द सेम डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ ट्यूब अ वाटर ट्यूब बॉयलर हैज मोर हीटिंग सरफेस एज कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर। मतलब अगर हम कोई भी ट्यूब अगर सेम डायमीटर और सेम थिकनेस का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारे पास वाटर ट्यूब बॉयलर की तुलना में जो फायर ट्यूब बॉयलर का जो हीटिंग सरफेस होता है वो ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर। इनमें से हमारे पास जो दिख रहा है चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना वाटर ट्यूब बॉयलर इसमें से कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। इसमें से जो बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है वो वाटर ट्यूब बॉयलर। बाकी के लोकोमोटिव बॉयलर, पोखरन बॉयलर एंड कॉर्निश बॉयलर ये आपके फायर ट्यूब बॉयलर है। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर। इसमें से वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में इनमें से क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला करेक्ट आंसर है द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टेक्स प्लेस पार्टली इन द फिक्स्ड ब्लेड्स एंड पार्टली इन द मूविंग ब्लेड। इसमें जो स्टीम होती है वो एक्सपांड करता है फिक्स्ड ब्लेड में और कुछ फिक्स्ड ब्लेड में करता है और कुछ इसमें मूविंग ब्लेड में करता है रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन का हमारे पास है इन रिएक्शन टरबाइन आंसर हो जाएगा द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टेक्स प्लेस पार्टली इन द फिक्स्ड ब्लेड्स एंड पार्टली इन द मूविंग ब्लेड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिलेक्शन ऑफ टाइप एंड साइज ऑफ अ स्टीम बॉयलर डिपेंड्स अपॉन। स्टीम बॉयलर के जो प्रकार और साइज होते हैं वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। ऊपर जो दिए हुए ये सबसे पहला द पावर रिक्वायर्ड एंड वर्किंग प्रेशर। हम सबसे पहले इसमें पावर कितनी रिक्वायरमेंट होती है वो और वर्किंग प्रेशर कितना होता है ये हम लोग कंसीडर करते हैं। उसके बाद जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द पावर हाउस। पावर हाउस का जो जियोग्राफिकल पोजीशन होती है उसका एरिया होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो द फ्यूल एंड वाटर अवेलेबल, हमारे पास फ्यूल और वाटर अवेलेबल है कि नहीं वो हम लोग इसमें सिलेक्शन करते हैं, ये इसलिए हमारे पास आया ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है द सिलेक्शन ऑफ टाइप एंड साइज ऑफ अ स्टीम बॉयलर डिपेंड्स अपॉन। स्टीम बॉयलर के लिए हमको अगर हमको उसका प्रकार टाइप और साइज के लिए हमको सिलेक्शन करना तो हमारे पास आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द पावर रिक्वायर्ड एंड वर्किंग प्रेशर, द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द पावर हाउस, द फ्यूल एंड वाटर अवेलेबल, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट इन नेचुरल सर्कुलेशन टाइप बॉयलर। इन नेचुरल सर्कुलेशन टाइप बॉयलर का इसका आंसर हो जाएगा ये हीटिंग टैक्स प्लेस एट बॉटम एंड द वाटर सप्लाइड एट बॉटम
gets converted into the mixture of steam bubbles and hot water which rise to drum. नेचुरल सर्कुलेशन होता है जो बॉयलर का प्रकार होता है, नेचुरल टाइप सर्कुलेशन टाइप बॉयलर होता है जो, उसमें होता है हीटिंग टेक्स प्लेस एट बॉटम, जो हीट होता है वो नीचे की तरफ लेता है, और एंड द वाटर सप्लाइड एट बॉटम, जो वाटर सप्लाइड होता है वो भी होता है, एंड कन्वर्टेड इनटू द मिक्सचर ऑफ स्टीम बबल्स एंड हॉट वाटर इनटू राइज द ड्रम। तो स्टीम होता है, स्टीम बबल्स होता है, उसको मिक्स करता है, हॉट वाटर राइज को उसको बढ़ाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है इन नेचुरल सर्कुलेशन टाइप बॉयलर, इसका आंसर है हीटिंग टेक्स प्लेस एट बॉटम एंड द वाटर सप्लाइड एट बॉटम टेक गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मिक्सचर ऑफ स्टीम बबल्स एंड हॉट वाटर विच राइज टू ड्रम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ डी लेवल टरबाइन इज वेयर अल्फा इक्वल टू नोजल एंगल। हमारे पास में ये बताना डी लेवल टरबाइन का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, और किसके लिए हम क्या किसे डिफाइन करेंगे, जहां पर अल्फा नोजल एंगल, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। जो हमारे पास डी लेवल टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो होता है कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। हमारे पास क्वेश्चन है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डी लेवल टरबाइन इज, इसका आंसर कॉस स्क्वायर अल्फा, जहां पर अल्फा है नोजल एंगल, नोजल एंगल कहलाएगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ boiler is used to put a fire in the furnace of the boiler when the level of water in the boiler falls to an unsafe limit। बॉयलर में पानी का स्तर असुरक्षित सीमा तक गिर जाने पर बॉयलर की भट्टी में आग बुझाने के लिए बॉयलर में किसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजिबल प्लग का। बॉयलर में अगर वाटर लेवल अगर स्लो हो जाता है, बॉयलर में अगर वाटर लेवल स्लो हो जाता है तो उसके लिए हमको असुरक्षित सीमा पर अगर गिर जाने पर अगर बॉयलर की भट्टी को आग बुझाना पड़े हमको, तो उसके लिए हमारे पास जो होता है फ्यूजिबल प्लग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है फ्यूजिबल प्लग इन अ बॉयलर इज यूज टू पुट अप फायर इन द फर्नेस ऑफ अ बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर फॉल्स टू एन अनसेफ लिमिट, इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजिबल प्लग, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of heat utilized to produce steam and the heat liberated in furnace is known as। भाप का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली गर्मी और भट्टी में मुक्त होने वाली गर्मी के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बॉयलर एफिशिएंसी के रूप। द रेशियो ऑफ हीट यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम एंड द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस इज नोन एज, इसका आंसर हो जाएगा बॉयलर एफिशिएंसी। हमको अगर हीट यूटिलाइज जो स्टीम में प्रोड्यूस हो रही है उसकी हीट और जो फर्नेस में लग रही है हीट, वो उसका जो रेशियो होता है उसको हम बॉयलर एफिशिएंसी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ हीट यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम एंड द हीट लिबरेटेड इन फर्नेस इज नोन एज बॉयलर एफिशिएंसी, को बॉयलर एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन है द ब्लेड फ्रिक्शन इन द इम्पल्स टरबाइन रिड्यूसेज द वेलोसिटी ऑफ स्टीम while it passes over the blades, इसका आंसर 10 to 15%। इम्पल्स टरबाइन में ब्लेड का घर्षण, ब्लेड का जो फ्रिक्शन होता है, ब्लेड के ऊपर से गुजरते समय भाप का वेलोसिटी, जो स्टीम की वेलोसिटी होती है उसको 10 से 15% तक कम कर देता है। इम्पल्स टरबाइन में ब्लेड का जो फ्रिक्शन होता है और ब्लेड के ऊपर से गुजरते समय जब हमारे पास स्टीम का वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो 10 to 15% कम कर देता है। क्वेश्चन है द ब्लेड फ्रिक्शन इन द इम्पल्स टरबाइन रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ स्टीम बाय 10 to 15% while it passes over the blades। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम लेंथ ऑफ स्ट्रोक एंड स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट द पिस्टन स्पीड फॉर अ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन इज द पिस्टन स्पीड ऑफ सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन। स्ट्रोक के समान अगर हम दोनों की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो उसकी समान लंबाई, और क्रैंकशाफ्ट की गति के लिए डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए पिस्टन की गति सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन की पिस्टन की गति क्या होती है, इसका हो जाएगा डबल हो जाती है। डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए पिस्टन की गति सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन की गति के लिए डबल हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन है फॉर द सेम लेंथ ऑफ स्ट्रोक एंड स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट द पिस्टन स्पीड ऑफ फॉर अ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन इज ट्विस्ट द पिस्टन स्पीड ऑफ सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ चिमनी इन अ पावर प्लांट इज गवर्न्ड बाय। एक पावर प्लांट में चिमनी की ऊंचाई किसके द्वारा नियंत्रित होती है, इसका आंसर है कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए हमारे पास हाइट ऑफ चिमनी के लिए नियंत्रित होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है द हाइट ऑफ चिमनी इज अ पावर प्लांट इज गवर्न्ड बाय, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल ऑफ
पॉल्यूशन। एक पावर प्लांट में चिमनी की ऊंचाई किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका आंसर है कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इम्पल्स टर्बाइन व्हेन फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट टिप ऑफ द ब्लेड इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट टिप ऑफ द ब्लेड। इम्पल्स टर्बाइन में जब घर्षण फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया जाता है तो ब्लेड के आउटलेट सिरे पर भाप भाप का सापेक्ष वेग, ब्लेड के इनलेट सिरे पर भाप का सापेक्ष वेग कितना होता है? इसका होता है इक्वल टू हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, इन इम्पल्स टर्बाइंस व्हेन फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट टिप ऑफ द ब्लेड इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट टिप ऑफ द ब्लेड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिटिंग माउंटेड ऑन द बॉयलर फॉर इट्स प्रॉपर एंड सेफ फंक्शनिंग इज अ। उसके उचित और सुरक्षित कामकाज के लिए बॉयलर पर लगाई गई फिटिंग्स क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर हम कोई भी बॉयलर के लिए अगर हम फिटिंग्स लगाते हैं कोई भी उचित सुरक्षा कामकाज के लिए, इसका आंसर हो जाएगा वाटर लेवल इंडिकेटर लगाते हैं, प्रेशर गेज लगाते हैं और सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। अगर हमको बॉयलर की सेफ्टी के लिए लगाना है तो हम इसमें हम वाटर लेवल इंडिकेटर लगाते हैं जिसके कारण वाटर का लेवल इंडिकेट होता रहे, प्रेशर गेज लगाते हैं जिसके कारण हाई और लो प्रेशर का इंफॉर्मेशन मिलती रहे, सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है, द फिटिंग माउंटिंग्स ऑन द बॉयलर फॉर इट्स प्रॉपर एंड सेफ फंक्शनिंग इज, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा।